हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःपर्दवी जालिका। गाइज, कल के वीडियो में हमने राइबोसोम के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गाइज, हेडिंग लगा लीजिए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। गाइज, कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान की 11 क्लास हो चुकी है। अगर आपने ये 11 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में कहा जाता है अंतःपर्दवी जालिका और शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है साथियों ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले बात यही आती है साथियों कि अंतःपर्दवी जालिका होती क्या है साथियों, इसका मतलब तो देखिए, लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से समझना, ये जो एंडो है साथियों, इसका मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। देखिए यहां से साथियों अंतःपर्दवी जालिका की डेफिनेशन निकलेगी। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, और इनसाइड को हिंदी में कहा जाता है अंदर। यहां पर प्लाज्मिक का मतलब है साथियों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और रेटिकुलम का मतलब होता है साथियों नेटवर्क अर्थात जाल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है या तो प्लाज्मा झिल्ली कह दीजिए आप, या फिर साथियों कोशिका झिल्ली कह दीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अब समझिए, कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के समान संरचना आपको एक दिखाई देती है। झिल्ली पड़ी रहती है प्लाज्मा झिल्ली के समान। उस झिल्लियों के जाल को क्या कहा जाता है साथियों? अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। मान लीजिए साथियों, ये है आपकी सेल और ये है केंद्रक। तो केंद्रक के पास में साथियों ऐसे प्लाज्मा झिल्ली के समान दिखाई देने वाली साथियों ऐसे बहुत सारी झिल्लियों का जाल पड़ा हुआ रहता है। इन्हें ही कहा जाता है भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है भैया? अंतःपर्दवी जालिका है। बोलो, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? गाइज, इसकी खोज की थी भैया किसने? इसकी खोज की थी पोर्टर ने। किसने की थी भैया? इसकी खोज की थी भैया पोर्टर ने। बोलो, क्या समझ में नहीं आया आपको? मैंने ये कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहा जाता है अंतःपर्दवी जालिका। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? एंडो का मतलब है इनसाइड यानी कि अंदर। प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क अर्थात जाल। गाइज, अगर आप देखोगे ना, कोशिका के अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर, कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के समान संरचना दिखाई देती है, ऐसे झिल्ली पड़ी हुई रहती है। उन झिल्लियों के जाल को क्या कहा जाता है साथियों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। कुछ इस तरीके से साथियों ये झिल्लियों का जाल केंद्रक के पास पड़ा हुआ रहता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी साथियों? पोर्टर ने की थी। तो अगर आपको कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारी झिल्लियों का जाल दिखाई दे तो समझ लेना भैया ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब गाइस, ये जो अंतःपर्दवी जालिका होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों नंबर 1 पर
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहा जाता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और दूसरा नंबर की होती है साथियों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहा जाता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। बोलो क्या समझ में नहीं आया आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है साथियों? एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क यानी कि जाल। कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के समान संरचना दिखाई देती है, बहुत सारी झिल्ली होती है, उनके जाल को ही क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक के पास देखोगे आप साथियों तो बहुत सारी झिल्लियों का जाल होता है ऐसे इस तरीके से, और उन्हें ही क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसकी खोज पोर्टर ने की थी। ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप हिंदी में कहते हो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप हिंदी में कहते हो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है साथियों तो अब हम समझते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। चले भैया आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करता हूं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए भैया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है। नंबर एक पर बात करें साथियों तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहा जाता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और दूसरी कौन सी होती है भैया बताओ कमेंट बॉक्स में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। दिख तो रहना आपको? ओके, अब समझते हैं साथियों कि ये खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका क्या होती है और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका क्या होती है। देखिए ये जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है ना साथियों, मैंने कहा था कि अंतःपर्दवी जालिका की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे क्या होता है? झिल्लियों का जाल होता है। तो इस झिल्लियों के जाल पर साथियों क्या बिखरे हुए रहते हैं भैया? राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। क्या बिखरे हुए रहते हैं? राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं कुछ इस तरीके से, इसलिए इन्हें बोला जाता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। ये क्या है? ये राइबोसोम है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? मैंने कल ही पढ़ाया था साथियों, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। राइबो का मतलब क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन, और सोम का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कण। ऐसे छोटे छोटे कण साथियों जो किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कण जो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन मेकिंग है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। कौन साथियों? ये राइबोसोम। तो अंतःपर्दवी जालिका ऐसी जालिका होती है साथियों जिन पर राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। समझ में आ गया? ओके गाइस, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका की बात करें भैया तो कुछ इस तरीके से जाल होता है ये झिल्लियों का बहुत सारा, लेकिन इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते।
इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं साथियों, इसलिए भैया इसे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं है तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, और इस पर राइबोसोम है तो इसे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। जैसे एक मान लीजिए कोई रोड है भैया, कोई रोड है बिल्कुल चिकना है, लेकिन आप अगर उस पर थोड़ी दूर एक ट्रॉली गिट्टी पटक देते हो तो क्या वो खुरदरा नहीं हो जाएगा क्या? और उस पर साधन चलेंगे तो इधर उधर उछलेंगे, छोटे मोटे साधन। खुरदरा कहने का मतलब साथियों, इस पर क्या पड़े हुए हैं? राइबोसोम पड़े हुए हैं भैया, इसलिए ये खुरदरा है। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए साथियों से चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। मान लीजिए कोई स्मूथ रोड है, बिल्कुल चिकना रोड है, उस पर कुछ भी खड्डे अड्डे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरफ क्या है? खड्डे हैं तो खुरदरा है, इस तरफ क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिकना है, तो ये क्या है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये ऐसे झिल्लियों का जाल होता है जिस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये ऐसे झिल्लियों का जाल होता है जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। बोलो, पहली बात समझ में आई? ओके, ये तो है इसका पहला पॉइंट कि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब इसके कार्य देखते हैं साथियों कि भैया इसका क्या कार्य है, किसका? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या कार्य है? तो भैया इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये क्या करेंगे साथियों? ये भैया प्रोटीन मेकिंग, वह प्रोटीन सिंथेसिस, गाइस ये प्रोटीन के निर्माण में व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। कौन साथियों? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। मैं लिख देता हूं कि प्रोटीन के निर्माण वह संश्लेषण, प्रोटीन के निर्माण व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है साथियों। कौन? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इतनी बात क्लियर है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करें साथियों, तो इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो इसका क्या कार्य हो जाएगा? इसका कार्य होता है साथियों लिपिड सिंथेसिस। यह वसा के संश्लेषण में सहायक होती है, यह वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। बोलो भैया, कहानी समझ में आई या नहीं है? देखिए, अब बात करते हैं साथियों खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है? तो भैया ये केंद्रक झिल्ली के पास होती है, केंद्रक झिल्ली, या फिर मैं कह सकता हूं कि भैया केंद्रक के पास होती है, केंद्रक के पास होती है। फिर डायग्राम बना के भी मैं आपको समझा दूंगा। और साथियों ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये भैया कोशिका झिल्ली के पास होती है, कोशिका झिल्ली के पास होती है। और चौथा पॉइंट आपको लिखना है साथियों, ये अधिक स्थायी होती है। अधिक स्थायी क्यों होती है साथियों? क्योंकि ये केंद्रक झिल्ली के पास होती है, केंद्रक के पास होती है। और आप सभी को पता है बेटा, जो केंद्रक होता है वो केंद्रक हमारी कोशिका का, मस्तिष्क कोशिका का, ब्रेन कोशिका का, मैनेजर कोशिका का कंट्रोल कहलाता है। यानी कि पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका ब्रेन करता है बेटा। अगर भैया ब्रेन है, सॉरी, आपका केंद्रक करता है। अगर बेटा केंद्रक पूरी कोशिका को कंट्रोल करेगा तो ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के पास है, तो बेटा उस पर अच्छी पकड़ रहेगी, अच्छी पकड़ रहेगी, उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, तो ये अधिक स्थायी होती है। लेकिन भैया देखा जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये बेटा थोड़ी दूर होती है, ये कोशिका झिल्ली की तरफ होती है, इसलिए भैया ये कम स्थायी होती है, ये कम स्थायी होती है। ये 4 पॉइंट ही साथियों आपसे बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और सिर्फ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतना ही ध्यान रखना है जितना मैंने आपको कराया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या है? तो भैया प्रोटीन निर्माण व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि भैया चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या है? तो ये वसा के संश्लेषण में सहायक होती है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, क्या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं? जी हाँ साथियों, राइबोसोम पाए जाते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, क्या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं? जी बिल्कुल नहीं साथियों, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है साथियों, जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो कम स्थायी होती है, ज्यादा स्थायी होती है? तो भैया अधिक स्थायी होती है, क्योंकि ये किसके पास होती है? केंद्रक के पास होती है। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है साथियों, कम स्थायी होती है क्योंकि ये केंद्रक से दूर होती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका किसके पास होती है? तो आप कहोगे केंद्र के केंद्रक झिल्ली के पास होती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किसके पास होती है? तो आप कहोगे भैया कि कोशिका झिल्ली के पास होती है। तो इतनी सारी कहानी मैंने आपको बताई, समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवाते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा? ओके। मैंने आपसे ये कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। दूसरा होता है साथियों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब क्या होता है साथियों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? तो भैया ये जो जालिका होती है, मैंने कहा कि बहुत सारी झिल्लियों का जाल पड़ा हुआ रहता है आपके केंद्रक के पास में, आपकी कोशिका में। वही क्या है? वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इस झिल्लियों के जाल पर क्या पड़े हुए रहता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता। इसका कार्य होता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये प्रोटीन के निर्माण में व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। लेकिन इधर देखा जाए चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता, तो वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है बेटा, ये केंद्रक झिल्ली व केंद्रक के पास होती है। और देखा जाए तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका झिल्ली के पास होती है। ये भैया अधिक स्थायी होती है और ये कम स्थायी होती है। आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अनुसार भी समझते हैं साथियों कि कहां पर खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और कहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा देते हैं। देखिए भैया, अब हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है? आपकी सेल है, कोशिका है। क्या है ये है भैया सेल। और ये बीच में क्या है साथियों? ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। और ये क्या है? आपकी कोशिका। तो इस केंद्रक के पास में साथियों, इस केंद्रक के पास में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे मैं प्रॉपर रूप से तो नहीं बना सकता, लेकिन साथियों ऐसे बहुत सारी झिल्लियों का जाल पड़ा हुआ रहता है। ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब भैया जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ ER लिख लेता हूं, आप समझ जाना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है साथी, खुरदरी गलत लिख दिया। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है साथियों, वो कहाँ पे होती है? वो होती है भैया केंद्रक के पास। मान लीजिए ये केंद्रक है, तो केंद्रक के पास में साथियों यहाँ पर कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है साथियों, इस पर क्या बिखरे रहते हैं? इस पर भैया राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। क्या बिखरे हुए रहते हैं? राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। इस पर क्या बिखरे हुए रहते हैं? ये भैया राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। ये तो देखो केंद्रक के पास है साथियों ये वाली झिल्ली और इस पर राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। तो ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये जो पीछे की तरफ जिस पर राइबोसोम नहीं बिखरे हुए रहते, ये होती है साथियों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब आपको समझ में आ गया।
अब राइबोसोम है साथियों, तो प्रोटीन का निर्माण करेंगे, तो प्रोटीन के निर्माण में वह संश्लेषण में सहायक होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, ये वसा के संश्लेषण में सहायक होती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम जैसा कोई कुछ नहीं पाया जाता। ये ज्यादा स्थायी इस वजह से होती है साथियों, क्योंकि जो ब्रेन होता है, सॉरी, जो हमारी कोशिका का जो ब्रेन होता है, जो कंट्रोलर होता है, जो मैनेजर होता है, वो केंद्रक होता है। कौन होता है? ये भैया केंद्रक होता है। तो केंद्रक की पकड़ साथियों जो अंतःपर्दवी जालिका है खुरदरी, इस खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर अधिक होती है, इसलिए भैया ये ज्यादा स्थायी होती है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होती है। और जो ये चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है ये कम स्थायी होती है, क्योंकि भैया ये दूर पड़ जाता है, इस पर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता। किसका? इस केंद्रक का। इसलिए पास वाली ज्यादा स्थायी होती है, दूर वाली कम स्थायी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पूछे जाने की संभावना है। इतनी बात क्लियर है। और बात करें साथियों, तो मैंने आपको यह बताया था कि केंद्रक या केंद्रक झिल्ली के पास होता है। तो केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है साथियों, उसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। तो ये केंद्रक के पास या केंद्रक झिल्ली के पास होती है कौन? ये खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और ये जो साथियों जो कोशिका होती है, इस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो ये जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है साथियों, ये भैया यहाँ पर होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका झिल्ली के पास होती है। देखिए ये चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है, ये कोशिका झिल्ली इधर है, तो कोशिका झिल्ली के पास होती है। तो आशा करता हूं साथियों ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई ना भैया? कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। जितने क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए। किसने खोज की थी इसकी? पोर्टर ने। कोशिका के अंदर बहुत सारी झिल्लियों का जाल आपको दिखाई देगा साथियों। उस झिल्लियों के जाल को ही क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, एक होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए वो प्रोटीन के निर्माण में व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है, कल हमने पढ़ा था। और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ये वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है साथियों, ये कम स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। और जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है वो अधिक स्थायी होती है। जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है वो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली के पास होती है, और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है वो कहाँ होती है भैया? कोशिका झिल्ली के पास होती है। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथियों वो यहीं से ही बनेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसका भी लेना चाहो तो। अब बताइए कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर गाइज आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टरों की MCQ वह बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे टॉपिकों पर क्लास ले रखी है। तो एक बार आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर विजिट करें। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, SSC, NDA, PCS, नीट, पटवार, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। तो हमारे साथ अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ सकते हो। 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य सेल ऑर्गेनेलिज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।